नमस्कार, केपी न्यूज 24/7 में आपका स्वागत है। मैं हूं पूजा आपके साथ। आइए सबसे पहले देखते हैं मुख्य समाचार। कर्नाटक के भाजपा विधायक बसनगौड़ा पाटिल यत्नाल ने राज्य सरकार के फैसले के खिलाफ खटखटाया उच्च न्यायालय का दरवाजा। रेवंत रेड्डी ने 12 मंत्रियों के साथ ली तेलंगाना राज्य के दूसरे मुख्यमंत्री के तौर पर पद की शपथ। सोनिया गांधी, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे रहे मंच पर उपस्थित। महाराष्ट्र विधानसभा में पेश हुआ महाराष्ट्र कसिनो बिल, सदन के परिसर में विपक्ष का प्रदर्शन। कमलनाथ के बाद भूपेश बघेल को दिल्ली से आया बुलावा, क्या होगी कांग्रेस की अगली रणनीति। भारतीय सेना का नया लूनबर्ग लेंस ड्रोन को हेलीकॉप्टर समझकर फंसेगा दुश्मन। अब समाचार विस्तार से। कर्नाटक के भाजपा विधायक बसनगौड़ा पाटिल यत्नाल ने बुधवार को एक बार फिर कर्नाटक उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया और उन्होंने राज्य कैबिनेट के उस फैसले को चुनौती दी जिसमें केंद्रीय जांच ब्यूरो सीबीआई को आय से अधिक संपत्ति डीए के मामले में उप मुख्यमंत्री डीके शिवकुमार के खिलाफ जांच करने की अनुमति वापस ले ली गई थी। 25 सितंबर 2019 को कर्नाटक की तत्कालीन भाजपा सरकार ने आय से अधिक संपत्ति मामले में डीके शिवकुमार के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करने के लिए सीबीआई को सहमति दी थी। शिवकुमार ने इसे चुनौती देते हुए उच्च न्यायालय की एकल पीठ के समक्ष एक रिट याचिका दायर की। इस साल 4 अप्रैल को याचिका खारिज कर दी गई थी, जिसके बाद शिवकुमार ने खंडपीठ का रुख किया था। इस बीच कांग्रेस सरकार इस साल मई में राज्य में सत्ता में आई और 23 नवंबर को उसने सीबीआई को जांच के लिए दी गई सहमति वापस ले ली। इसके बाद उच्च न्यायालय ने शिवकुमार को अपनी याचिका वापस लेने की अनुमति दे दी थी। तेलंगाना कांग्रेस विधायक दल सीएलपी के नेता अन्मुला रेवंत रेड्डी ने आज गुरुवार 7 दिसंबर को दोपहर 1:04 पर 12 मंत्रियों के साथ तेलंगाना राज्य के दूसरे मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली है। लेकिन अफसोस की बात है कि इस बार कैबिनेट में एक भी मुस्लिम चेहरा नहीं रहा, क्योंकि कांग्रेस ने इस बार 5 मुसलमानों को टिकट दिया था, जिनमें से एक भी सफल नहीं हो सका। नई कैबिनेट में 12 मंत्री शामिल किए गए हैं। कैबिनेट में 6 और मंत्री शामिल किए जा सकते हैं। उम्मीद है कि कैबिनेट विस्तार में मुस्लिम प्रतिनिधित्व दिया जाएगा। 56 वर्षीय नेता का शपथ ग्रहण समारोह विशाल लाल बहादुर शास्त्री स्टेडियम में आयोजित किया गया। शपथ ग्रहण समारोह में कांग्रेस संसदीय दल सीपीपी की अध्यक्ष सोनिया गांधी, कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी एआईसीसी के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी, कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धरामैया, उप मुख्यमंत्री डीके शिवकुमार शामिल हुए। शपथ ग्रहण कार्यक्रम में करीब 1 लाख लोग पहुंचे। इस कार्यक्रम में राज्य के विभिन्न जिलों से बड़ी संख्या में पार्टी नेता और कार्यकर्ता भी शामिल हुए। राज्यपाल तमिलिसाई सौंदरराजन ने रेवंत रेड्डी को पद एवं गोपनीयता की शपथ दिलाई। मल्लू बी विक्रमार्क ने तेलंगाना के उप मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली। मंत्री पद की शपथ लेने वाले विधायकों में एन उत्तम कुमार रेड्डी, सी दामोदर राज नरसिम्हा, कोमाटी रेड्डी, वेंकट रेड्डी शामिल रहे। रेवंत रेड्डी शपथ ग्रहण समारोह में एक खुली जीप में पहुंचे, जिसे फूलों से सजाया गया था। रेवंत रेड्डी ने शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होने के लिए लोगों को खुला निमंत्रण दिया और कहा कि जनता की सरकार आज कार्यभार संभालेगी, जो लोकतांत्रिक तथा पारदर्शी शासन को महत्व देगी। हैदराबाद में शपथ ग्रहण समारोह के तुरंत बाद तेलंगाना के नए मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी ने सोनिया गांधी के पैर छूकर उनका आशीर्वाद लिया। इसके साथ ही उन्होंने सोनिया गांधी से उनके परिवार के सदस्यों को भी मिलवाया। इसके बाद नवनिर्वाचित मुख्यमंत्री ने कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, सांसद राहुल गांधी और पार्टी महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा से भी मुलाकात की। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष रेवंत रेड्डी ने जहां तेलंगाना के नए मुख्यमंत्री के पद की शपथ ली, तो वहीं भट्टी विक्रमार्क उप मुख्यमंत्री बने। तेलंगाना के मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने के बाद रेवंत रेड्डी ने एक बोनी यानी छोटे कद की लड़की को नियुक्ति पत्र सौंपकर अपना दूसरा वादा पूरा किया। हैदराबाद के नामपल्ली एक बौनी लड़की रजनी को कांग्रेस के सत्ता में आने के तुरंत बाद तेलंगाना पीसीसी अध्यक्ष रेवंत रेड्डी ने सरकारी नौकरी देने का वादा किया था। छोटे कद की लड़की रजनी 17 अक्टूबर को रेवंत रेड्डी से मिली और बताया कि उसने पीजी की पढ़ाई पूरी कर ली है, लेकिन उसे नौकरी नहीं मिली। रजनी ने रेवंत को बताया कि उसे निजी कंपनियों में नौकरी भी नहीं मिल रही है, जिस पर रेवंत रेड्डी ने रजनी को बताया कि कांग्रेस कुछ ही दिनों में सत्ता में आने वाली है। शपथ ग्रहण समारोह 9 दिसंबर को एलबी स्टेडियम में होगा, जिसमें सोनिया, राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे आएंगे। उसी दिन कांग्रेस पार्टी आपको नौकरी देगी। रेवंत ने खुद रजनी के नाम से कांग्रेस का गारंटी कार्ड भरा था और आज वादा पूरा हो गया। कांग्रेस अलाकमान ने तेलंगाना विधानसभा स्पीकर के रूप में गडम प्रसाद कुमार के नाम की घोषणा की है। प्रसाद कुमार वकाराबाद से विधायक के रूप में जीत हासिल कर चुके हैं। 2012 में प्रसाद कुमार ने
नालारी करण कुमार रेड्डी के मंत्रिमंडल में कपड़ा मंत्री के रूप में कार्य किया। कांग्रेस के हालिया फैसले से दलित समुदाय से आने वाले गुडम प्रसाद कुमार को स्पीकर का पद दिया गया। नई विधानसभा बुलाने सभी विधायकों के शपथ लेने के बाद प्रोटेम स्पीकर का चुनाव करेगा। अब फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है समाचारों में। महाराष्ट्र के गृह मंत्री और उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने महाराष्ट्र विधानसभा में महाराष्ट्र कसिनो नियंत्रण एवं टैक्स विधेयक पेश किया। वहीं राज्य के वित्त मंत्री अजित पवार ने विधानसभा में चिटफंड महाराष्ट्र संशोधन विधेयक पेश किया। महाराष्ट्र विधानसभा के शीतकालीन सत्र के दौरान विपक्षी पार्टियां ने सदन के बाहर राज्य सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। उन्होंने नागपुर में विधान भवन के परिसर में किसानों के मुद्दे पर राज्य सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया। बीजेपी ने गुरुवार 7 दिसंबर को तेलंगाना के नए मुख्यमंत्री ए रेवंत रेड्डी पर हमला करते हुए कहा कि कांग्रेस देश को बांटने की कोशिश कर रही है। कांग्रेस अपने आप को बनाए रखने के लिए गिरती जा रही है। पूर्व केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने बीजेपी की ओर से प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा, भारत को विभाजित करने की अजीब योजना चल रही है। उत्तर और दक्षिण में बांटने की कोशिश की जा रही है। तेलंगाना के नए सीएम रेवंत रेड्डी के रूप में शपथ लेने वाले शख्स ने कहा कि हमारा डीएनए बिहार के डीएनए से अलग है। रेवंत रेड्डी ने केसीआर को हराया है। केसीआर के डीएनए में बिहार का अंश है क्योंकि उनके पूर्वज नीतीश कुमार के जाति के हैं और आए थे। उन्होंने आगे कहा, इससे पहले कांग्रेस के एक सांसद ने बात बोली थी कि उत्तर और दक्षिण विभाजित हो रहा है। कांग्रेस अपने को बनाए रखने के लिए किस सीमा तक गिरेगी। बयान कल से चल रहा है। मां सोनिया गांधी, पुत्री प्रियंका गांधी और बेटा राहुल गांधी शपथ ग्रहण कार्यक्रम में गए, लेकिन इन्होंने पहले बयान वापस नहीं करवाया। उत्तर भारत में तो यूपी और मध्य प्रदेश सहित कई राज्य आते हैं। कांग्रेस की सोच के बारे में हम जानना चाहते हैं। विधानसभा चुनाव में 5 में से 4 राज्य हारने के बाद कांग्रेस अपनी स्ट्रेटेजी में बड़ा बदलाव करने की तैयारी में है। इसी कड़ी में कांग्रेस अलकामना के छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री रहे भूपेश बघेल को दिल्ली बुलाया है। माना जा रहा है कि भूपेश बघेल की पार्टी में भूमिका को बदला जा सकता है। आगे क्या होने वाला इसकी खबर किसी के पास नहीं है। बता दें कि कांग्रेस दिल्ली में विधानसभा चुनाव के नतीजों की समीक्षा करने जा रही है और इसी के चलते पूर्व सीएम भूपेश बघेल को भी दिल्ली बुलाया गया है। बता दें कि छत्तीसगढ़ के पूर्व सीएम भूपेश बघेल और कांग्रेस की छत्तीसगढ़ यूनिट के चीफ दीपक बैस दोनों कल यानी शुक्रवार को दिल्ली में होने वाली कांग्रेस की समीक्षा बैठक में शामिल होंगे। वे आज छत्तीसगढ़ से रवाना हो सकते हैं। समीक्षा बैठक में विधानसभा चुनाव में मिली हार पर गहन मंथन होगा और हार के कारणों को पहचाना जाएगा। 3 राज्यों में जीत के बाद बीजेपी गदगद है। बीजेपी नेता इस जीत का श्रेय बहुत हद तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को दे रहे हैं। इसी कड़ी में आज बीजेपी संसदीय दल की बैठक में पीएम मोदी का बीजेपी सांसदों ने जोरदार स्वागत किया। जैसे ही पीएम मोदी हॉल में पहुंचे, सांसद नारे लगाने लगे, मोदी जी का स्वागत है। इसके बाद बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने पीएम मोदी का माला पहनाकर और शाल देकर सम्मानित किया। इसके बाद पीएम मोदी सांसदों को संबोधित करते हुए कहा कि मैं मोदी हूं, मुझे मोदी जी कहकर मुझे जनता से दूर न करे। पीएम मोदी ने साफ कर दिया कि उन्हें मोदी जी नहीं बल्कि मोदी कहा जाए। अगर सांसद उन्हें मोदी जी कहकर पुकारेंगे तो इससे वो आम जनता से दूर हो जाएंगे। भारतीय सेना ने एक हर मौसम हर इलाके में इस्तेमाल किए जाने वाले एक खास लेंस विकसित किया है। इसका उपयोग युद्ध के दौरान दुश्मन की वायु रक्षा प्रणालियों का चकमा देने के लिए किया जा सकता है। इससे दुश्मन के एयर डिफेंस को कुचलने और नष्ट करने में मदद मिलेगी। इस लेंस का नाम है लूनबर्ग। सेना ने लूनबर्ग लेंस का सफल परीक्षण कर लिया है, जो एक ड्रोन से जुड़ा होता है। इसका इस्तेमाल दुश्मन के हथियारों, जमीनी बलों और विमानों के हथियारों का पता लगाने के लिए किया जाएगा। ड्रोन से जब लूनबर्ग लेंस जुड़ा होता है तब ड्रोन के रडार की क्षमता काफी बढ़ जाती है, जिससे यह एक हेलीकॉप्टर जैसा दिखाई देता है। रडार क्रॉस सेक्शन रिसीवर पर
रडार संकेतों को प्रतिबिंबित करने की लक्ष्य की क्षमता है। रडार क्रॉस सेक्शन का क्षेत्रफल जितना अधिक होगा, लक्ष्य उतना ही बड़ा होगा। अब फिलहाल लेते एक छोटा सा ब्रेक। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात, और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है समाचारों में। मध्य प्रदेश विधानसभा में 7 दिसंबर को अनोखा नजारा दिखाई दिया। रतलाम के सैलान से विधायक कमलेश्वर डोडियार बाइक से विधानसभा पहुंचे। मजेदार बात यह है कि वे रतलाम से करीब 300 किलोमीटर बाइक चलाकर ही भोपाल पहुंचे। उन्होंने यहां कहा कि हमें अब समाज के उत्थान के लिए काम करना है, आदिवासियों को आगे लाने का काम करूंगा। रतलाम के सैलाना विधायक कमलेश्वर डोडियार बेहद गरीब परिवार से आते हैं। उनके पास 4 व्हीलर नहीं है। कमलेश्वर सैलान विधानसभा से पहली बार जीते हैं। उनका परिवार आज भी मजदूरी कर अपना पेट पाल रहा है। कमलेश्वर खुद झोपड़ी में रहते हैं। उन्होंने आसपास के प्रदेशों में मजदूरी कर जीवन यापन किया है। कमाल की बात यह है कि वे दिल्ली से लॉ ग्रेजुएट भी हैं। इस दौरान उन्होंने दिल्ली में टिफिन बांटकर अपना खर्चा चलाया। केंद्र सरकार ने बृहस्पतिवार को राज्यसभा को सूचित किया कि इस साल नवंबर तक 2 करोड़ पर्यटकों ने जम्मू कश्मीर की यात्रा की, जो राज्य में पर्यटकों की अब तक की सर्वाधिक संख्या है। पर्यटन मंत्री जी किशन रेड्डी ने उच्च सदन में प्रश्नकाल के दौरान पूरक सवालों के जवाब में यह जानकारी दी। उन्होंने कहा कि भारत सरकार ने पूर्वोत्तर सहित देश के विभिन्न हिस्सों में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए कई कदम उठाए हैं, जिनका असर दिख रहा है। उन्होंने कहा कि इस साल के पहले 11 महीनों में 2 करोड़ पर्यटकों ने जम्मू कश्मीर की यात्रा की, जो केंद्र शासित प्रदेश के इतिहास में एक रिकॉर्ड है। जी किशन रेड्डी ने कहा कि पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए केंद्र सरकार का प्रयास है कि हर शिक्षण संस्थान में एक युवा पर्यटन क्लब की स्थापना की जाए, और इस क्रम में अब तक 35,000 ऐसे क्लब भारत सरकार ने स्थापित किए हैं। कर्नाटक के भाजपा विधायक बसनगौड़ा पाटिल यत्नाल ने राज्य सरकार के फैसले के खिलाफ खटखटाया उच्च न्यायालय का दरवाजा। रेवंत रेड्डी ने 12 मंत्रियों के साथ ली तेलंगाना राज्य के दूसरे मुख्यमंत्री के तौर पर पद की शपथ। सोनिया गांधी, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे रहे मंच पर उपस्थित। महाराष्ट्र विधानसभा में पेश हुआ महाराष्ट्र कसिनो बिल, सदन के परिसर में विपक्ष का प्रदर्शन। कमलनाथ के बाद भूपेश बघेल को दिल्ली से आया बुलावा, क्या होगी कांग्रेस की अगली रणनीति? भारतीय सेना का नया लूनबर्ग लेंस ड्रोन को हेलीकॉप्टर समझकर फंसेगा दुश्मन। केपी न्यूज में इतना ही। देश प्रदेश के समाचारों के लिए देखते रहिए केपी न्यूज 24/7। धन्यवाद।